हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार रॉय स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सांख्यिकी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत 3 मुख्य बिंदु आते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, जिसके अंदर वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों से हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पहला टॉपिक माध्य लेने वाले हैं, जिसके विभिन्न तरह के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले माध्य निकालने की जो विधियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आंकड़ा दे रखा है अवर्गीकृत आंकड़े, यानी ऐसे आंकड़े दे रखे हों अवर्गीकृत, उसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी जो भी आंकड़े हमें दिए गए हैं, प्रेक्षण दिए गए हैं, उन्हें योग करना है, उन्हें जोड़ना है, भाग देना है प्रेक्षणों की संख्याओं का। और इसको अगर लिखना चाहें इस रूप में तो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जो इसी तरह सेम चलेगा, है ना। और फिर दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि तब हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर मान लो कि प्रत्यक्ष विधि में जब आंकड़े बड़े होते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम ये विधि उपयोग ना करके हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI होता है। A को हम कल्पित माध्य कहते हैं और आगे हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या होता है कि कल्पित माध्य विधि तो होता ही है और उसके साथ में हम क्या करते हैं, H का पहले हम भाग लगा देते हैं DI के अंदर, उससे हमें UI प्राप्त होता है और जब हम फॉर्मूला यानी ज्ञात करते हैं उसके साथ हम H का गुणा करते हैं। तो इन तीनों ही सूत्रों का हम उपयोग करके वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करेंगे और इस पे आधारित लगभग 5 या 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं। आइए पहला प्रश्न करते हैं। क्या लिखा है कि आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3 और 10 में परिसर और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक और नया वर्ड है, क्या है, परिसर। तो परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हल में लिखें हम कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है और हमें माध्य निकालना है। तो परिसर के लिए हम क्या करते हैं, परिसर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उच्चतम या अधिकतम मान बोल सकते हैं हम, उच्चतम मान माइनस हम क्या करें, निम्नतम मान। यानी हम अधिकतम या उच्चतम मान में से निम्नतम मान को हम घटा दें तो वो हमारा परिसर कहलाएगा। अब यहाँ से हम आंकड़ों की बात करें तो अधिकतम हमें क्या दिख रहा है, 20। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस निम्नतम की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब जो हमारा परिसर हमें प्राप्त हुआ है, परिसर वो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 18। तो ये हमारा हो जाता है पहला। अब हम माध्य निकाल लें तो माध्य के लिए सूत्र है हमारे पास, माध्य बराबर क्या आता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो योग कर ले हम, तो हमारे पास आंकड़े जो दिए गए हैं वो क्या हैं, 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10। और कुल आंकड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई, 11। अब हम इसको जोड़ के और 11 का क्या करें, भाग लगा दें। तो 8 और 6 हो जाते हैं 14, 14 और 12 हो गए 26, 26 और 4 30, 30 और 13 हो जाएंगे 43, 43 और 20 हो जाएंगे 63, 63 और 7 70, 70 और 2 हो जाएंगे 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75, 75 और 3 हो जाएंगे, है ना, 78, 78 और 10 कितना हो गया,
88 है ना, तो 8 है ना, और भाग लगाना है हम 11 का। 11 का हम भाग देंगे तो यहाँ पता है हमें कि 11 के पहाड़े में 88 आता है, तो कितनी बार आएगा? 8 बार। यानी जो हमारा माध्य होगा वो क्या हो जाएगा? 8। माध्य कितना हो जाएगा? माध्य बराबर कितना है? 8 है। ये हमारा माध्य निकल गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर का माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुछ विद्यार्थियों ने एक मोहल्ले के 20 घरों में एक सर्वे किया और ये जाना कि प्रत्येक घर में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हर घर का एक माध्य निकालना है कि उनके घर में कितना पौधा लगा हुआ है। तो इसे निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सी विधि रहेगी? वो रहेगी प्रत्यक्ष विधि। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा फटाफट या जल्दी हल कर लेंगे। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हमें 4 कॉलम बनाना है। पहला हो गया वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, मध्यमान और FI XI। FI होता है यहाँ पे बारंबारता, XI है मध्यमान। ठीक है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है क्या? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 तक दे रखा है ना। अब बारंबारता क्या है? तो बारंबारता यहाँ पे जो घरों की संख्या दे रखी है, यानी किस घर में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं, वो हमारे लिए क्या हो गई? ये बारंबारता हो गई। तो ये बारंबारता हमें कितना दे रखा है? 1। यानी 0 से 2 पौधे एक घर में लगा है, 2 से 4 2 घरों में लगा हुआ है। ऐसे ही 4 से 6 की बात करें, वो एक घर में। 6 से 8 पौधे लगे हैं 5 घरों में। 8 से 10 6 घरों में। 10 से 12 है 2 घरों में। 12 से 14 है 3 घरों में। अब हमें क्या निकालना है? मध्यमान। तो मध्यमान के लिए जो फॉर्मूला बनता है, मध्यमान XI बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, है ना। बटे में क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ जो ऊपरी सीमा है वो कितना दे रखा है? यहाँ पे 2 + 0 और बटे में कितना आएगा? 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आता है, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है? मध्यमान। तो पहले का मध्यमान कितना आ गया? 1। अब इसी तरीके से 4 और 2 को जोड़ दें तो कितना आएगा? 6। 6 का मध्यमान निकालना है तो 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 3। इसी तरीके से 6 और 4 हो गए 10। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 5। 8 और 6 14। 14 में 2 का भाग देंगे तो 7। 8 और 10 कितने हो गए? 18। 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 9। 12 और 10 22। 22 में 2 का भाग देंगे 11। 14 और 12 26। 26 में 2 का भाग देने पर 13 प्राप्त होता है। अब यहाँ क्या लिखा है? FI × XI, है ना। FI × XI, यानी FI के कॉलम को हमें क्या करना है? XI से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 का 1 से किया तो 1, 2 का 3 से किया तो 6, 1 का 5 से किया तो 5, और 5 का 7 से करेंगे तो 35, और 6 का 9 से करने पर आ जाएगा 54। 2 का 11 से करेंगे 22, 3 का 13 से करेंगे तो 39 आ गया। अब हमें क्या करना है कि माध्य निकालना है। तो इसमें माध्य के लिए जो प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र है वो है माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI सिग्मा FI। यहाँ सिग्मा हमें क्या बताता है कि हमें क्या करना है? इन सभी का योग करना है। और यहाँ नीचे क्या लिखा है? FI, यानी बारंबारता का भी हमें क्या करना है? योग करना है। तो यहाँ सिग्मा FI कर ले, है ना। और हमें तो दे रखा था कि 20 घरों की सर्वे हुए हैं, तो यहाँ पे ये टोटल जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 20 के बराबर आएगा। अब हमें ये निकालना है सिग्मा FI XI, तो हम ये निकाल देते हैं। कितना आ रहा है? सिग्मा FI XI। 1 और 6 कितना हुआ? 7। 7 और 5 12। 12 और 35 कितने हो गए? 47, है ना। 47 और 54 को जोड़ दें 101। 101 और 22 123। 123 में 39 हमने जोड़ दिया तो ये आ रहा है हमारे पास 162,
है ना। अब हम क्या करें, इन मानों को यहाँ रख दें, तो x बार बराबर क्या आ गया 162, और इसमें हम क्या करें 20 का भाग दे दें। 20 का हम जब भाग देंगे तो ये लगभग आ रहा है कितना 8.1, कितना आ रहा है 8.1, यानी x बार जो आ गया वो कितना आ गया 8.1। भाग देना सभी को आता ही होगा, है ना। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 8.1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दे रखा है रुपयों में, 100 से 150, 150 से 200 5 परिवार है, 200 से 250 12 परिवार, 250 से 300 2 परिवार, और 300 से 350 2 परिवार दैनिक व्यय करती है भोजन के ऊपर। यहाँ लिखा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी विधि का उपयोग करके इसका माध्य निकालें वो हमें देखना है। तो इससे पहले हमने जो विधि लगाई थी वो प्रत्यक्ष विधि थी। अभी क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं, तो यहाँ हम प्रत्यक्ष विधि ना लगाकर यहाँ पे हम जो विधि लगाएंगे वो होगी कल्पित माध्य विधि। उसके लिए हम पहले ये सारणी बना ले। उसमें पहला तो जो कॉलम बनेगा वो वर्ग अंतराल होगा, दूसरा बारंबारता, तीसरा बनता है यहाँ पे मध्यमान जिसको हम एक्स आई लिखते हैं। चौथा जो कॉलम बनता है वो होता है डी आई एक्स आई माइनस ए, और लास्ट में आता है एफ आई इंटू डी आई, है ना। उससे पहले हम यहाँ पे लिख दें वर्ग अंतराल जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 100 से 150, उसकी बारंबारता कितनी है 4, फिर है 150 से 200, उसकी बारंबारता हमें दे रखी है 5, फिर है 200 से 250, उसकी बारंबारता 12 है, फिर 250 से 300, उसकी बारंबारता 2 दे रखी है, फिर 300 से 350, उसकी जो बारंबारता है वो भी 2 दे रखी है। अब हमें क्या करना है, मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मध्यमान बराबर यानी एक्स आई बराबर क्या आता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, क्या आता है निम्न सीमा, और उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ ऊपरी सीमा क्या है 150 प्लस निम्न सीमा क्या है 100, दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 250, उसमें 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 125, है ना। कितना आ गया एक्स आई 125, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। ऐसे ही इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 200 और 150 हो जाएगा 350, और 350 का आधा कितना होता है 175, है ना 175। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 175। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो अंतर है वर्ग अंतराल में वो 50-50 का है, तो यहाँ जो मध्यमान का जो अंतर होगा वो भी 50 का होगा। तो यहाँ पे अगला होगा 225, फिर होगा 275, फिर हो जाएगा 325। इस तरीके से ये मध्यमान आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक ए यानी कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, और उस कल्पित माध्य को हमें क्या करना है सभी मध्यमान में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या था 150 प्लस 2 था, है ना यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एक ए यानी कल्पित माध्य मानना है। तो कल्पित माध्य हम क्या करेंगे, बीच वाला जो मान है वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या है 225। वैसे तो हम कोई भी मान मान सकते हैं मतलब कल्पित माध्य के रूप में, लेकिन अगर हम बीच वाला लेते हैं तो उससे हमारे पास जो संख्याएं आएगी वो एक छोटी आएगी, और अगर हम यहाँ लेते हैं बड़ी तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो वो संख्याएं बहुत बड़ी आएगी, कैलकुलेशन वापस बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो फायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मध्य का मान लेना है। तो यहाँ पे मध्यमान हमने क्या ले लिया, मध्यमान का कल्पित माध्य 225। अब यहाँ 225 आ गया, तो अब क्या करना है कि सब xi में से हमें a यानी माइनस करना है 225 को। तो 225 को इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 100, है ना, क्योंकि a क्या है बड़ा है और xi छोटी संख्या है तो माइनस में आएगा। तो माइनस का 100 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 50। 225 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 50, है ना, और यहाँ पे प्लस का कितना आ गया 100 आ गया। अब हमारा
जो अगला कॉलम है वो क्या है, एफ आई इंटू डी आई है ना, एफ आई डी आई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई का गुणा करना है। तो हम 4 का 100 से कर दे तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 400। 5 का हमने 50 से कर दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 250। इसका हम 12 का 0 से करेंगे तो 0, और 2 का 50 से किया तो कितना आ गया 100, और 2 का 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, है ना। अब कल्पित माध्य का जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कल्पित माध्य का सूत्र था A प्लस क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई, नीचे क्या आता है, सिग्मा एफ आई। यानी हमें एफ आई डी आई का योग करना है और सिग्मा एफ आई का योग करना है। तो यहाँ तो 25 दे रखा था हमें पहले ही, 25 परिवारों का है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना होगा 25। इसको हम जोड़ ले तो ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, देखो 400 और 250 कितना आया 650, और 100 और 200 कितने हो जाएंगे 300। यानी 650 में से 300 माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई वो माइनस की संख्या होगी, कितनी 350। क्यों होगी माइनस की, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या अधिक है। अब हम क्या करें, इन सभी मानों को इसके अंदर रख देते हैं फॉर्मूले में। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा 225, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर क्या है 350 और बटे में कितना आ जाएगा 25। हम 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, है ना। फिर बचेगा यहाँ पे 10, 100 यानी 4 बार, तो यानी 14। तो हमें क्या करना है, इसमें से 14 माइनस करना है। तो ये 14 माइनस कर लें, x बार, यहाँ पे भी x बार माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा 211। तो हमारा जो माध्य आया है वो कितना आ गया है 211। यानी प्रति परिवार जो दैनिक खर्च है भोजन के ऊपर वो कितना होगा 211। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और यहाँ पे y का मान दे रखा है। तो y यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया x और ये क्या हो गया f, है ना, और लास्ट में हम क्या करेंगे f(x) निकालेंगे। तो यहाँ पे f(x) निकालने के लिए यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, x का मान 3, 5 और क्या दे रखा है 7, फिर हमें दे रखा है 9, 11 और दे रखा है हमें 13। इस तरीके से हमें यहाँ नंबर दे रखे। इसकी बारंबारता कितनी है, 3 की 6 है, 5 की 8, 7 के लिए 15 है, और 9 के लिए क्या है p, और 11 के लिए दे रखा है 8, और 13 के लिए दे रखा है हमें 4। हमें क्या निकालना है, f(x) निकालना है। तो f(x) में क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, है ना, और गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, ये आ गया 5 अठे 40, ये हो जाएगा 15 सते 105। फिर 9 को p से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9p, 11 को 8 से करेंगे तो 88 हो जाएगा, 13 को 4 से करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 का डबल हो जाएगा 52। कितना हो गया 52, है ना। अब हमारा जो माध्य निकालने का सूत्र है वो क्या है, x बार बराबर कितना है, यहाँ पे सिग्मा प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ एफ आई एक्स आई, है ना। तो यहाँ एफ आई और एक्स आई तो है ना, यहाँ x और f है तो यहाँ f(x) लिख दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया f। यहाँ पे माध्य हमें कितना दे रखा है 7.5। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम क्या करें, इनका टोटल कर लेते हैं। कितना आ रहा है सिग्मा f(x), तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 8 और 5 13, 13 और 8 हो गए कितने 21, 21 और 2 हो जाएंगे 23 का 3, फिर हासिल लग गया 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15, 15 और 5 हो जाएंगे 20 का 0, हासिल 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना 303, और ये 9p, क्योंकि 9p यहाँ पे क्या है ना अलग पद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस में 9p लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम इसे जोड़ लें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 6 और 8 14, 14 और 15 हो गया 29, 29 और p हो जाएगा
और साथ में 29 और 8 हो गए 37, 37 और 4 हो गया 41। तो यहाँ आ गया सिग्मा एफ बराबर 41 प्लस पी। कितना आ गया 41 प्लस पी। अब ये दोनों मान हम क्या करें, यहाँ रख दें, तो ये आ गया 303 प्लस 9p और यहाँ आ गया 41 है ना, प्लस क्या है p है। अब हम यहाँ क्या करें कि इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ से क्या करें हम इस पॉइंट को हटा दें, तो यहाँ कितना आ गया 10 आ जाएगा है ना। दशमलव को हटाते तो बटे में क्या आता है, एक के बाद एक 0 आ जाएगा। अब हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 को हम 41 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75 इंटू 41, फिर प्लस क्या आ जाएगा p इंटू 75, तो 75 p हो जाएगा। इसको हम 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 303, फिर 0 हो जाएगा क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है, प्लस ये हो जाएगा 90 p हो गया। क्या हो गया 90 p। अब इन दोनों को हम गुणा कर ले, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 75 का यहाँ आ जाएगा 5 एक बार में, 7 हासिल में, इसको करेंगे तो 7 पंजे ये हो जाएगा 150, 300, 300 में 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 307 है ना, 3075। फिर ये क्या आ गया 75p और यहाँ पे क्या है 3030 प्लस 90p। अब हम p वाले को तो इधर लेके चले जाएंगे और इसको हम इधर पक्षांतरण कर ले, तो ये आ गया 3075 माइनस 3030 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 90p माइनस 75p। अब इसको हम माइनस कर ले तो 75 है ना, क्योंकि ये तो सेम है, 75 में से 30 माइनस कर लिया तो कितना आ गया 45 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 75p, तो ये हो जाएगा 15p। अब p का मान हमें निकालना है तो p बराबर क्या हो जाएगा 45 बटे में क्या आ जाएगा 15, तो 15 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/1, यानी p का मान कितना हो गया 3 आ गया। ये यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। 5th क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ आमों की संख्या दे रखी है और पेटियों की संख्या यहाँ लिखा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ग अंतराल देखते हैं, तो वो जो वर्ग अंतराल है वो संतत नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी जो ऊपरी सीमा है वो अगले की निम्न सीमा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 52 है और यहाँ क्या है 53 है। इसका मतलब इसका जो ये वर्ग है वो क्या है, संतत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे यह वर्ग संतत नहीं है, अतः यहाँ लगातार वर्गों के ऊपरी और निम्न सीमा का अंतर एक है, इसे संतत बनाने के लिए एक में 2 का भाग लगाएंगे जो कि 0.5 के बराबर आता है ना। संतत बनाने के लिए 0.5 को प्रत्येक वर्ग में ऊपरी सीमा में जोड़ते हैं और निम्न सीमा से घटाते
है, यानी दोनों का अंतर जो आया था हमारे पास वो कितना है, 1 के बराबर है ना। उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, वो कितना है 0.5, यानी ये 0.5 जो आया है हमें क्या करना है, प्रत्येक वर्ग में निम्न सीमा में से तो घटाना है और ऊपरी सीमा में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या बना ले, सारणी बनाने के बाद यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, वर्ग अंतराल है ना। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आ रहा है क्या है, 50 में से तो हमें क्या करना है, 0.5 माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 49.5 से लेके अब क्या करना है, ऊपरी सीमा में तो हमें जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 52.5। इसी तरीके से आगे देखें तो कितना हो जाएगा, 53 में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52.5। 55 में हमें क्या करना है, 0.5 जोड़ना है, तो ये 0.5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55.5 से लेके 58.5 तक। फिर क्या होगा, 58.5 से ये हो जाएगा हमारे पास 61.5 तक। इसी तरीके से लास्ट वाले की बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 61.5 से ये आ जाएगा 64.5 तक, है ना। तो अब ये वर्ग अंतराल हम देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये पूरा संतत है, क्योंकि है ना इसकी जो ऊपरी सीमा है वो अगले की क्या है, निम्न सीमा है। तो ये हमारा जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, संतत है। यहाँ पे जो बारंबारता हमें दे रखी है, बारंबारता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं FI, वो कितनी है, यहाँ दे रखा है 15, फिर है 110, फिर हमें दे रखा है 135, फिर है 115 और 25। अब इसके आगे हम और बनाते हैं सारणी। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास मध्यमान यानी कि XI। तो XI हम निकालेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और 52 यानी 102 आएगा। 102 का हम जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 51, है ना। और यहाँ पे गैप कितना है, देखो कितना है, 3 का है, तो यहाँ भी 3 का आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बीच में हमारे पास 54, यहाँ आ जाएगा 57, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 60, ये आ जाएगा हमारे पास 63, है ना, 63 हो गया। अब हम इसे किस विधि से कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं पग विचलन विधि से। किससे करने वाले हैं, पग विचलन विधि द्वारा। तो उसका जो सूत्र बनता है यहाँ पे UI बराबर होता है XI माइनस A बटे में क्या आता है, H आता है। तो A यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ और लिख दें कि FI इंटू UI होता है ना। A यहाँ हम मान ले कोई भी एक कल्पित माध्य, तो A बराबर यहाँ हो जाएगा 57, है ना। और H हमें निकालना है, तो H होता है कि जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उनके बीच का जो अंतर है उसे हम मानक विचलन भी कहते हैं। तो H यहाँ पे कितना आएगा, 52.5 माइनस 49.5 बराबर कितना आ गया, 3, यानी H का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। अब हमें क्या करना है, XI में से A घटाना है और H का भाग देना है। तो XI हमारे पास कितना है, 51 माइनस 57 करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है। तो ये माइनस का 6 आएगा और नीचे क्या है 3 को हम काटेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 2। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने पे क्या आएगा, है ना, माइनस का 3 आएगा। -3 में 3 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। 57 में से 57 को माइनस करेंगे 0 में 3 का भाग दो 0 ही आता है। फिर 60 में से 57 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आता है। फिर 63 में से हम वापस 57 को माइनस करें 6 आएगा और 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा। पग विचलन विधि में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ग अंतराल है ना, कि जो वर्ग अंतराल का जो विचलन है वो अगर बराबर है तो यहाँ पे हमेशा जो हमने कल्पित माध्य माना है उसके सामने वाला तो 0 होगा, जितने रो होंगे उतने ही -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जाएंगे, और नीचे की तरफ 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। वो कब होगा, जब वर्ग अंतराल के अंतर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी H का मान क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, FI और UI का गुणा करना है, FI और UI का गुणा करना है। तो 15 को हम 2 से गुणा कर ले तो ये हो गया माइनस का 30, 110 को हमने गुणा कर लिया तो ये माइनस का 110, फिर ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। सूत्र है वो हम यहाँ लिख लें, वो है हमारे पास x बराबर यहाँ दे रखा है a प्लस सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI और इंटू क्या है h है ना, ये दे रखा हमें। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टोटल करना है, सिग्मा FI UI का क्या करना है, सिग्मा FI UI निकालेंगे हम। तो वो कितना दे रखा है यहाँ हम देख लेते हैं, सिग्मा FI और UI। तो ये हो जाएगा कितना 140 और ये हो जाएगा हमारे पास 165 है ना। तो 165 में से 140 हम घटा ले तो कितना आ जाएगा, प्लस का 25, कितना आ गया प्लस का 25। इसको हम जोड़ लें तो इसको जोड़ने पे ये कितना आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा FI बराबर ये हो जाएगा 15 और 110 तो हो जाएंगे हमारे पास 125 और 135 और 125 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 60, 60 और 260, 260 और 115 को हम जोड़ देंगे तो 375 और 25 को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 400, कितना आ गया 400 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सूत्र में रख दें तो क्या आ गया, ए तो आ गया हमारे पास 57 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 25, यहाँ कितना आ गया 400 और इनटू में यहाँ कितना है 3 है तो यहाँ आ गया 57 प्लस इसको हम काटे एक बार, ये कटेगा 25 का 1, यहाँ बचेगा कितना 15, 150 6 बार यानी 16 है ना। और ये आ गया 1/16 इंटू कितना होगा 3 है ना, 1/16 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 में 16 का भाग देना है। क्या करना है, 3 में 16 का भाग देना है। तो हम दे के देखते हैं कितना आता है, प्लस तो हम 3 के अंदर क्या करें 16 का भाग दे दे है ना। 16 का भाग देंगे तो पहले तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा दिया 0 है ना। फिर हमने क्या कर दिया, एक बार भाग दिया 16, फिर कितना बचेगा 14 है ना। 14 में वापस भाग नहीं जाता है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे। फिर 16 पंजे 80, 16 छंग 96, फिर 16 सत्ते तो यहाँ लगभग 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार है ना, 128। ये आ गया 2, ये आ गया ना, कितना बचा 1 और ये हो गया 0 यानी 12। फिर वापस वही जाएगा तो हमें क्या लेना है 0.18, कितना लेना है 0.18। इसको प्लस कर लें तो ये आ गया 57.18 जो कि हमारा क्या है आंसर है। तो अभी हमने लगभग सभी तरह के प्रश्नों को कर लिया है जो माध्य के ऊपर। आइए सबसे पहले हम बहुलक की परिभाषा और उसके सूत्र को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रेक्षण में कोई संख्या बार बार आ रही है या सबसे अधिक बार आ रही है वो उसका बहुलक कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर प्रेक्षण 2, 4, 6, 2, 3, 2 हो तो इसमें सबसे अधिक बार जो नंबर है वो क्या है 2 है ना। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा 2 होगा। अब हम देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो बहुलक का सूत्र बनता है वो क्या है। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है ना। अब इसको L को क्या कहते हैं, F क्या होता है, F0 क्या होता है या F0 क्या होता है, H क्या होता है और F2 क्या होता है वो हम यहाँ देखते हैं। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो बहुलक वर्ग होगा यानी जो सबसे अधिक बार होगा उसकी जो निम्न सीमा होगी वो क्या होगी L। उसके बाद H की बात करते तो H है हमारा
वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए चलना है कि जो सभी वर्ग अंतराल हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल की माप। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो बहुलक वर्ग निकलेगा हमारा उसकी जो बारंबारता होगी वो हमारा F1 होगा। F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, यानी F0 जो होगा वो F1 से ऊपर वाला जो बारंबारता है वो होगा। फिर उसके बाद लिखा है F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F2 जो होगा वो F1 के नीचे वाला जो बारंबारता होगा वही हमारा क्या है, F2 है। अब हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2, 3, 2 ये विकेटों की संख्या है और कुल मैच 10 हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें कि एक सारणी या टेबल बना लें, जो कि जिसमें एक तरफ तो हम क्या करें, विकेटों की संख्या लिख दें और दूसरी तरफ मैचों की संख्या लिख दें। तो यहाँ हम लिखते हैं विकेटों की संख्या और यहाँ हम लिखते हैं मैचों की संख्या। अब यहाँ सबसे पहले जो हमें दे रखा है संख्या सबसे छोटी वो क्या है, 0 है। उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद है 3 और उसके नीचे हमें दे रखा है 4 और उसके बाद हमें दे रखा है 5। हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कि किस मैच में कितने कितने विकेट लिए गए हैं। तो 0 केवल एक बार दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 1। 1 कितनी बार है, 1 बार है। 2 कितनी बार है, तो 1, 2 और 3 बार है। 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ हम अगर देखते हैं तो मैचों की संख्या में सबसे अधिक बार जो हमें दिखता है वो दिखता है कौन सा, ये, यानी 2 वाला, है ना। कि 2 जो है वो कितने मैचों में आया है, 3 मैचों में, यानी 3 मैचों के अंदर गेंदबाज है उसने 2 विकेट लिए हैं। अतः जो हमारा बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। लिख लेते हैं कि गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक मैचों में मैचों में 2 विकेट लिए गए हैं, इसलिए इसका बहुलक 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं कि 5 से 15 वर्ष के जो रोगी हैं वो कुल हैं 6, 15 से 25 वर्ष के रोगी हैं 11, 25 से 35 वर्ष के हैं 21, 35 से 45 वर्ष के हैं 23, 45 से 55 वर्ष के हैं 14, 55 से 65 वर्ष के हैं 5 रोगी। और हमें कहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं जिसके अंदर हल में एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ आ गया हमारे पास बारंबारता। क्या आ गया यहाँ पे, बारंबारता। इसको हम यहाँ पे क्या ले ले, F। अब इसका जो वर्ग अंतराल है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 5 से 15, जिसकी बारंबारता कितनी है, जो रोगियों की संख्या है यहाँ पर वही हमारी क्या होगी, बारंबारता। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद
15 से 25 की बात करते हैं, वो कितने हैं? 11। फिर 25 से 35 वर्ष की आयु के कितने रोगी हैं? 21। 35 से 45 वर्ष के कितने रोगी हैं? 23। 45 से 55 वर्ष के कितने रोगी हैं? 14। और 55 से 65 वर्ष के कितने रोगी हैं? 5। कितने रोगी हैं? 5 हैं। अब इस टेबल की सहायता से हम बहुलक ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये बारंबारता निकाली है उसमें ये देखेंगे कि सबसे अधिक वाली जो बारंबारता है वो हमें लेना है, और उसका जो बहुलक वर्ग यानी कि जो वर्ग अंतराल है वो लेकर फिर हम सारे जो फॉर्मूलों में जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो सारे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखी है, वो है क्या? 23। क्या हो गई? 23। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है, जो कि वर्ग अंतराल किसमें है? ये 35 से 45 में है। 35 से 45 के अंतर्गत क्या होता है? आता है ना? अंतर्गत आता है। इसलिए इसका बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। अब हमें कौन कौन से मान या वैल्यू चाहिए, पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या आएगा? H आ जाएगा, है ना? H आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ हमें L चाहिए, F1 चाहिए, F0 और H और F2 चाहिए। तो L क्या होता है? जो बहुलक वर्ग आया है उसकी निम्न सीमा, यानी यहाँ की जो निम्न सीमा है वो क्या आ गई? L बराबर कितनी है? 35 है ना? फिर हमें क्या चाहिए? F1। तो F1 क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो बारंबारता होती है वो हमारे लिए क्या है? F1। यहाँ पे कितनी आ गई? 23 आ गई। फिर F0 की बात करते हैं, तो F0 क्या होता है? जो F1 के ऊपर आता है ना? ठीक ऊपर वाली। तो यहाँ पे क्या आ गया? F0 आ गया हमारे पास 21। अब ऐसे ही F2 की बात करते हैं, तो F2 आता है जो 1 के नीचे वाला है, ठीक नीचे की, है ना, बारंबारता। तो ये कितनी है? 14। H हमें निकालना है, तो H क्या होता है कि जो यहाँ पे वर्ग अंतराल हमें दे रखा है उनका डिफरेंस, यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को घटा दे तो क्या आएगा? वो हमारा वर्ग माप है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10। अब ये सारे मान हम क्या करें? इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे L का मान कितना है? 35 प्लस F1 का मान कितना है? 23 माइनस F0 का मान है 21। फिर हम क्या करेंगे? 2F1 है हमारे पास, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा? 23 माइनस F0 का मान कितना है? 21 और F2 का मान कितना है? 14। फिर इंटू H का मान कितना है? 10। सबसे पहले हम क्या करें? ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 प्लस यहाँ कितना आ गया? 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर ये हो जाता है 23 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 46 या 46। और यहाँ कितना आ गया? 21 और 14 कितने हो जाते हैं? 35 माइनस के 35 इंटू क्या आ गया? 10 हो गया। अब हम इसको क्या करें? माइनस कर ले। तो माइनस करने पे देखो यहाँ कितना आता है? 35 प्लस माइनस करोगे तो 2 और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 और इंटू करेंगे तो 10। कितना आ गया? इंटू करने पर 10 आ रहा है।
है ना। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है लास्ट में 35 प्लस, है ना, क्या आ रहा है 2/11 इंटू 10, तो 10 को हम गुणा कर ले तो क्या आ जाएगा 20/11, है ना। क्या आ गया हमारे पास 20/11। तो यहाँ क्या करें हम 20 में हम भाग दे देते हैं किसका 11 का हम भाग देंगे यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा एक बार, है ना। फिर माइनस कर ले तो 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो 2 में से यहाँ पे हमने इसको उधार दे दिया, कितना हो गया 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, फिर 9 में तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 90। 90 में हम जानते हैं 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी 88 आएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है कि 2 में तो भाग नहीं जाता है, तो यहाँ हम क्या करें 0 लगा दें, 0 लगाएंगे तो एक बार ही जाएगा, है ना 11, फिर आएगा कितना 9, फिर 90 करेंगे फिर 8 बार जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लगभग 1.82 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं 1.82, यानी तीसरी डिजिट जब 5 से बड़ी हो तो हम आगे वाले में एक अंक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 प्लस क्या आ जाएगा 1.82 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम जोड़ ले तो ये आ जाता है हमारे पास 36 पॉइंट, है ना, या 0.82, और यही हमारा क्या है बहुलक यानी कि आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि निम्न आंकड़े किसी विद्यालय के कक्षा 10 के 100 छात्रों के एक विशेष सत्र में दिए गए हैं, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी हमें बहुलक निकालना है और आंकड़े हमें जो दिए गए हैं वो इस रूप में दे रखे हैं कि 10 से कम कितने हैं 7, 20 से कम कितने हैं 21, 30 से कम कितने विद्यार्थी हैं 34, 40 से कम है 50 से कम 66 है ना, और 60 से कम कितना है 77, 70 से कम कितने हैं 92, और 80 से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं 100 हैं। यानी यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े ना देकर इस तरीके से हमें दे दिए हैं। तो हमें सबसे पहला जो काम करना है इसके अंदर वो हमें करना है कि वर्ग अंतराल के रूप में इन आंकड़ों को बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ये कहा है कि 80 से कम, यानी 80 से कम वाले यानी सभी तो 80 से कम है ना, और अगर 70 से कम कहा है तो उसमें 70 से कम कितने हैं 92, और 70 से 80 के बीच वाले कितने हो जाएंगे, जब हम 100 में से 92 को माइनस कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि जो 70 से 80 वाले स्टूडेंट है। तो हम उसके लिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं हम। तो हल करेंगे, सारणी हम बना लें यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल, उसके बाद यहाँ आ जाएगा बारंबारता, ये f है ना। बारंबारता क्या होता है फ्रीक्वेंसी f से लिखते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है 10 से कम, और इसके आगे वाले में सभी की आंकड़ों को देखें तो यहाँ पे क्या है कि 10-10 का गैप है ना, सबका जो अंतर है वो कितना है 10-10 का है। तो जब हम इसको वर्ग अंतराल के रूप में बनाएंगे तो 10-10 के अंतर के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ 10 से कम कहा है तो 10 में से हम 10 कम कर ले तो कितना आएगा 0, यानी क्योंकि अगर मार्किंग की भी अगर बात करें कि स्कूल में जब अंक आते हैं तो या तो सबसे कम कितना आ सकता है 0 आ सकता है ना। तो 0 से 10 की बात करें तो यहाँ पे 0 से 10 है ना, या 0 से 10 कितना है, कितने विद्यार्थी हैं 7, कितने हैं 7 है। तो अगला जो वर्ग अंतराल बनेगा वो बनेगा 10 से 20 के लिए, है ना, यानी 10 से 20 अंक लाने वाले कितने छात्र हैं। तो अब यहाँ पे क्या था कि 20 से कम वाले कितने हैं 21 है, लेकिन इस 20 से कम वाले में 10 से कम वाले भी तो जुड़े हैं, है ना, क्योंकि अगर वो 20 से कम है यानी 10 से कम वाला भी तो होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 21 वाले में से जो ये 7 है यानी 10 से कम वाले हैं उसको घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 21 में से 7 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस 7 कर दें तो ये कितना होता है 14, है ना, या 14। ठीक है, फिर अगला जो वर्ग अंतराल बनेगा हमारा 20 से 30 का, क्या बनेगा 20 से 30 का बनेगा। फिर आगे वापस हम
30 से कम वाले कितने हैं, 34 हैं, लेकिन वहाँ 20 से कम वाले तो हमने ले लिए हैं। तो हमें सिर्फ निकालना है कि 20 से 30 के बीच में कितने हैं। तो हम वापस क्या करेंगे, ये जो 21 है उसको हम माइनस कर दें किस में से, 34 में से। तो 34 माइनस 21 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। कितना होगा, 13। अब अगला जो है वर्ग अंतराल वो है 30 से 40 या 30 to 40 की बात करते हैं। तो ये कहाँ कितना होगा कि हमें 46 में से माइनस करना पड़ेगा 34 को। तो 46 माइनस 34 कर देते हैं, तो यहाँ पे आता है 12 या 12। अगला जो वर्ग अंतराल होगा वो 40 से 50 का होगा। अब इसमें भी हमें क्या करना है, आगे वाले में से माइनस करना है। तो 66 माइनस 46, तो कितना आ जाएगा, 20। कितना आ गया, 20। फिर अगला है 50 to 60 की बात करें, तो ये कहाँ से माइनस होगा, 77। तो 77 माइनस 66 कितना आ गया, 11। इसी तरीके से 60 to 70 की बात करते हैं। तो 60 to 70 यानी इसके बीच का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले आंकड़े यानी 92 माइनस 77 कर दे। तो यहाँ आ जाएगा 92 माइनस 77, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, है ना, कितना हो गया, 15। कितना आ जाएगा, 15, है ना, 15। फिर अगला जो नेक्स्ट है हमारा 70 से 80 की बात करते हैं हम। कितना, 70 to 80। तो ये कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, 100 माइनस कर लेते हैं 100 में से 92। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 92, ये आ गया हमारे पास 8। तो ये हमारी क्या हो गई, बारंबारता, यानी ये फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारी। फिर हम बहुलक निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो हमें लेना होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो हमें दिख रहा है वो क्या है, 20 है। यानी 40 से 50 नंबर लाने वाले है ना छात्रों की संख्या कितनी है, 20, जो कि क्या है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा वो क्या होगा, 40 से 50। तो इसके लिए हम कथन लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, 20 है, जो कि वर्ग अंतराल किसमें है, ये 40 से 50 में है। तो 40 से 50 के अंतर्गत आता है ना, आता है, ठीक है। अतः इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, 40 से 50 होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, एक तो L यानी निम्न सीमा चाहिए, है ना, बहुलक वर्ग की। एक चाहिए F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। एक चाहिए F0 और चाहिए हमें F2, है ना, और चाहिए हमें क्या, वर्ग माप। वो सभी मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा हमारे लिए कितना है, 40। और F1 कितना होगा, तो F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग, है ना, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। F0 क्या होगा, उसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता है वो। और F2 क्या होता है, उसके ठीक नीचे वाली जो बारंबारता होती है वो, है ना, F2 है। तो F1 कितना हो गया, 20। F0 कितना है हमारे पास, 12। और F2 कितना है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं इसको, F2 है हमारे पास 11। और H का मान कितना है, तो यहाँ पे अंतर कितना है, 10-10 का है। तो जो वर्ग माप होगा वो भी हमारे पास कितना है, 10 है। अब बहुलक के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या होता है, H, है ना। अब ये सारे मान हम क्या करते हैं कि इस
फॉर्मूले में रख लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L का मान कितना है 40 प्लस F1 का मान कितना है हमारे पास 20 माइनस F0 का मान है 12 और F1 का मान हमें पता है कि कितना है 20 है, फिर माइनस F0 का मान कितना है 12, F2 का मान हमारे पास है 11 और इंटू H का मान कितना है 10 है ना। तो इसको और हल कर लें तो ये कितना आ रहा है 40 प्लस 20 में से 12 घटा दो 8, 20 में से 12 घटा दिया तो 8 आ गया। अब 20 को हमने 2 से गुणा कर लिया तो कितना आ जाएगा 40 और 12 और 11 कितने हो जाएंगे 23, कितना होगा 23 है ना। और इंटू में कितना है 10 है, इंटू में कितना है 10 है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए जगह, तो ये इसको मैं यहाँ हटा दूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हैं 40 प्लस क्या करेंगे 8 बटे में कितना है 40 में से 23 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 17 इंटू कितना होगा 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 80 बटे 17 कितना आएगा है ना 80 बटे 17। तो हमें क्या करना है 80 में हम क्या करेंगे 17 का भाग दे देते हैं। क्या करें हम 17 का भाग दे दें। तो 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 34 का डबल हो जाता है 68 और 5 बार करेंगे तो नहीं आएगा है ना, क्योंकि उसमें चाहिए होता है हमें 85 हो जाएगा। तो हम 4 बार ही दे पाएंगे, कितनी बार 4 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 68। हम माइनस कर लें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 1 है ना। अब भाग नहीं जाता है तो यहाँ हम क्या करें पॉइंट लगा लें और यहाँ 0। फिर कितनी बार जाएगा 17 को 5 बार गुणा करेंगे तो 85, फिर 17 को 6 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 102, फिर 17 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 119। तो 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 119। तो ये कितना बच गया 1 बच गया, 1 में जाएगा ही नहीं ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो हम 4.7 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 4.7। तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 4.7 है ना। अब इसको हम यहाँ प्लस कर ले तो ये कितना आ जाता है 44.7 और यही हमारा क्या है आंसर होगा। यानी बहुलक जो निकलेगा हमारा वो 44.7 निकलेगा। आइए सबसे पहले हम माध्यक की परिभाषा और उसके सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो माध्यक कहा किसे जाता है कि दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। यानी प्रेक्षणों का वह मान माध्यक कहलाता है जो उसको ठीक ठीक यानी एकदम बीच में से उसको है ना बांट दे ठीक है। यहाँ लिखा है अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी हमें पहले जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। अब अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक इस प्रकार प्राप्त किया जाता है जब प्रेक्षणों की संख्या क्या हो n यानी विषम हो है ना। विषम संख्याएं जैसे हमें पता है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता और शेषफल हमेशा 1 बचता है, तब माध्यक है ना, जब माध्यक n+1/2 वे प्रेक्षण का मान होता है। यानी जो माध्यक होगा वो हमारा n+1/2वां प्रेक्षण। यानी अगर मान लो n का मान कितना दे रखा हो, n का मान 9 यानी विषम संख्या है। अगर 9 दे रखा हो तो हम क्या करेंगे 9+1 क्या करेंगे 9+1/2 करेंगे। तो यानी कितना हो जाएगा 10/2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यानी 5वां जो प्रेक्षण होगा हमारा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा माध्यक। कब, जब संख्या क्या हो विषम हो। जब संख्या क्या हो विषम हो, यानी ये ध्यान रखना कि जब संख्या विषम हो तब ये माध्यक की बात कर रहे हैं कि वो क्या होंगे n+1/2 होंगे है ना। अब ये देख लें कि यहाँ पे जब प्रेक्षणों की संख्या क्या हो सम हो, क्या हो सम हो, तब माध्यक क्या बनता है कि n/2वां प्रेक्षण, यानी n/2वां प्रेक्षण और n/2+1
व प्रेक्षण, यानी अगर सम संख्या है तो हमें वहां पर क्या करना है, n/2 करना है एक बार, और एक बार n/2 में +1 करना है, और जो दो प्रेक्षण आएंगे उन दोनों का माध्य निकालना है ना। माध्य के बारे में पढ़ा है हमने कि जब दो प्रेक्षणों को करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 5 प्रेक्षण होंगे तो 5 का भाग देंगे, है ना। तो यहां हमें क्या करना है कि n/2 वा प्रेक्षण लेना है और n/2 + 1 वा प्रेक्षण लेना है। अगर मान लो अब n की जगह मैं ले लेता हूं यहाँ पे 10, है ना, 10 क्या है, सम संख्या है, तो 10 ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि n/2 तो क्या हो जाएगा, 5वां प्रेक्षण, है ना, और 5वें में एक जोड़ दें, क्योंकि क्या लिखा है n/2 + 1, यानी 5वें प्रेक्षण में हम एक जोड़ दे तो एक कौन सा आ जाएगा, 6वां प्रेक्षण। अब इन दोनों प्रेक्षण की जगह यानी जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं इन दोनों को जोड़ के और उसका माध्य यानी 2 का भाग दे दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यक, है ना, क्या निकल जाएगा, माध्यक। ये तो बात हो गई कि जब आंकड़े अवर्गीकृत यानी नॉर्मल ऐसे संख्याओं के रूप में दे रखे हैं, है ना, अवर्गीकृत यानी वर्ग के रूप में नहीं दे रखा है, तब तो हमें ऐसे निकालना है। लेकिन अगर जब आंकड़े क्या हो, वर्गीकृत हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वो यहां देख लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र है हमारा कि माध्यक बराबर L प्लस, है ना, ब्रैकेट n/2 यानी जो प्रेक्षणों की संख्या है उसका आधा करना है, माइनस CF क्या होता है, संचयी बारंबारता, इंटू H, है ना, और बटे में क्या था, F यानी कि बारंबारता है। तो यहां एक बार और देख लेते हैं, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N होता है प्रेक्षणों की संख्या, CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग माप, है ना। तो ये तो है फॉर्मूले, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी है 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1210, 50 और 80, है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उसमें माध्यक निकालने से पहले हमें जो करना पड़ता है काम वो क्या होता है कि उसे आरोही और अवरोही क्रम में जमाना पड़ता है। आरोही क्रम क्या होता है कि छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, है ना। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करें कि आरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो पहले हल में हम क्या करेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो यहां पे सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है वो क्या है, 20 है। क्या है, 20 है ना। तो यहां हमने लिख दिया 20। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 35। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 35। फिर 35 से बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है ना। तो यहाँ हमने 50 लिख दिया, है ना, ये हो गया है, ये हो गया। उसके बाद 50 से बड़ी संख्या कौन सी है, 80। तो यहाँ हम क्या लिख दें, 80। उसके बाद 80 से बड़ी संख्या क्या है, तो 80 से बड़ी संख्या है 190, है ना, ये भी हो गया है हमारे पास 190। उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या है, 340। तो यहाँ लिख दें हम 340, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 520। उससे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 800। तो यहाँ लिख दे 800। उससे बड़ी संख्या क्या है, 1210। क्या है ये, 1210, है ना। आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये आंकड़े हमने लिख दिए। और ये कौन से क्रम में लिखे हैं हमने, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी ये वाली संख्या छोटी है और उधर, है ना, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है कि यानी बड़े की ओर जा रहा है। अब यहाँ है कितनी संख्याएं हैं, 9 है। और 9 क्या होता है, विषम संख्या होती है। क्या होता है, विषम संख्या। और विषम संख्या के लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि n+1/2, है ना, ये प्रेक्षण हमें लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ प्रेक्षणों की
संख्या n बराबर कितना है, 9 है। 9 क्या है, विषम संख्या है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, अतः माध्यक बराबर, है ना, माध्यक क्या हो जाएगा कि n+1, है ना, n+1 बटे 2वां फ्रैक्शन, है ना, 2वां फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे n+1, n कितना है हमारे पास, 9 है, +1 है, और बटे में हम क्या कर दें, 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/2, है ना। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पांचवा फ्रैक्शन। क्या होगा, 5वां फ्रैक्शन, है ना। तो आगे से हम इसमें 5वां फ्रैक्शन गिन लेते हैं। तो कौन सा आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, यानी 190 आ रहा है। इधर से भी हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, यानी यही इसका ठीक ठीक क्या है, मध्य बिंदु यही हुआ। तो ये क्या है, 5वां फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, 190। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है ना, कि माध्यक क्या हो गया, माध्यक बराबर कितना आ गया है, 190। ठीक है ना। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी का माध्यक ज्ञात कीजिए, जहां पे आंकड़े दे रखे हैं 40, 70, 15, 150, 60, 180, 210 और 85, है ना। तो वापस हमें वही करना है कि इन आंकड़ों को क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है। तो हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 15 है। कितनी है, 15। फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 40 है ना। कितनी है, 40। तो यहाँ हम लिख दें 40। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, क्या है, 60 है। तो यहाँ लिख दें हम 60। उससे बड़ी संख्या क्या है, 70 यानी 70, है ना। और उससे बड़ी संख्या क्या है, 85, है ना, 85। फिर उससे बड़ी संख्या है हमारे पास 150, और उससे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 180, और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 210। कितना है, 210। अब यहाँ पे संख्याएं हम काउंट कर ले तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्याएं। और 8 जो नंबर है वो क्या होता है, सम संख्या होती है ना, सम संख्या होती है 8। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, सम संख्या के लिए जो फॉर्मूला है अवर्गीकृत आंकड़ों का, वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एक तो होता है n/2वां फ्रैक्शन, और एक होता है n/2 और प्लस में 1 करते हैं वो फ्रैक्शन, और उन दोनों का हम माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि जो n का मान है, अतः फ्रैक्शनों की संख्या क्या है ना, n कितनी है, 8 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तब n/2वां फ्रैक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, n/2 यानी 8/2, है ना। 8/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, यानी चौथा, यानी, है ना, कौन सा फ्रैक्शन, चौथा फ्रैक्शन, है ना, फोर्थ फ्रैक्शन आ जाएगा। और n, है ना, फोर्थ आ गया, n/2 कितना आ गया, फोर्थ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, माध्यक का जो फॉर्मूला है हम उसमें रख देते हैं। तो अतः माध्यक बराबर क्या होगा कि n/2वां फ्रैक्शन, है ना, 2वां फ्रैक्शन प्लस क्या आता है, n/2 प्लस 1वां फ्रैक्शन, है ना।
और फिर क्या होता है, माध्य निकालना होता है। तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, यानी 2 संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा, n/2 कितना निकाला हमने, चौथा, है ना। तो 4th वाला फ्रैक्शन, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, n+1, यानी n+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 1 5वां, है ना, 5वां फ्रैक्शन, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। चौथा फ्रैक्शन अब यहां से हम काउंट कर लेते हैं आगे से, तो 1 2 3 4, यानी क्या आ गया 70, और 5वां फ्रैक्शन क्या है, 85। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 + 85, है ना, 85, और बटे में क्या कर देंगे, 2। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 आ जाएगा, और 8 और 7 15 होते हैं, कितने होते हैं, 15, और बटे में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 2 का भाग लगा दें यहाँ पे, तो 7 बार जाएगा, कितनी बार गया, 7 बार, 7 दूनी 14, 1 बचा, वापस 7 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 में भाग नहीं जाता है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, है ना। फिर 0 लगा दें, तो 0 लगाएंगे तो 10, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अभी अवर्गीकृत आंकड़ों के सम संख्या वाले भी प्रश्न कर लिए हैं और एक विषम संख्या वाला भी कर लिया है। अब हम वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करेंगे। हमारा 3rd क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। मासिक खपत हमें दे रखा है, जो भी इकाई हो, है ना, किलोवाट या जैसे भी, ठीक है, वो दे रखा है 65 से 85, है ना। उपभोक्ताओं की संख्या यानी जो परिवारों की संख्या वो दे रखी है, कितनी है, 4 है। 85 से 105 कितने हैं, 5 है। 105 से 125 कितने हैं, 13 हैं। 125 से 145 20 हैं। 145 से 165 कितने हैं, 14 हैं। 165 से 185 कितने हैं, 8 है। 185 से 205 कितने हैं, 4 है। और ये कुल उपभोक्ता कितने हैं, 68 है ना। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सारणी बनानी है, जो हमने बहुलक वाले में बनाया था। बस इसमें एक चीज और करना है ऐड, कि इसमें हमें संचयी बारंबारता और बनानी है। तो इसके लिए हम बना ले सारणी में हल। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहला तो हमारा क्या होगा, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बारंबारता, बारंबारता जिसको F कहते हैं हम। उसके बाद आ जाएगा संचयी बारंबारता, क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता, जिसको हम CF क्या कहते हैं, CF कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, CF, है ना। अब जो वर्ग अंतराल दे रखा है हमें वो लिख लेते हैं हम। 65 से 85 का दे रखा है हमें कितना, 4, है ना। कितना दे रखा है, 4। फिर 85 से 105 कितना दे रखा है हमें, 5, है ना। तो 5 यहाँ लिख लेते हैं। फिर 105 से 125 कितना दे रखा है हमें, 13। उसके बाद 125 से 145 कितना दिया हुआ है हमें, 20। तो यहाँ हम 20 कर लेते हैं। फिर उसके बाद 145 से 165 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 14, है ना। फिर उसके बाद हमें दे रखा है 165 से 185 कितना है, 8 है। और अंत में हमें दे रखा है 185 से 205, है ना। वो कितने हैं उपभोक्ता, 4 है। कितने हैं, 4 यहाँ पे उपभोक्ता हैं, है ना। अब बात आती है कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। तो संचयी बारंबारता में हमें क्या करना होता है कि जो ये पहला आंकड़ा यानी जो फर्स्ट में सबसे छोटा वाला जो आंकड़ा है ना, वो तो हम सेम लिख देते हैं। क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि यहाँ से इस वाली संख्या को क्या करना है, प्लस करते हुए चलना है। क्या करना है, प्लस करते हुए चलना है। तो इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4
प्लस 5 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, अब इस 9 को हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो 13 और 9 यानी 9 प्लस 13 कर दे तो कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। इसी तरीके से इस 22 को हम क्या करेंगे 20 में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा 42 यानी कि 42। अब इस 42 या 42 को यहाँ जोड़ेंगे किसमें 14 में, तो हमने यहाँ पे 14 में इसको जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 और 14 तो ये हो जाएंगे 56। कितने 56। अब 56 को हम क्या करें 8 में जोड़ दें, तो यहाँ 56 प्लस 8 करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 64। कितना आ गया 64। और इस 64 को हम यहाँ प्लस करेंगे तो ये 64 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 68। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ये नंबर आया है 68 और जो वहां हमें उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है वो दोनों हमारे पास क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो ये नंबर और जो n की संख्या है ना, जो कि हमें यहाँ पहले ही दे रखी है, क्या दे रखी है कि n बराबर कितना दे रखा है 68, यानी यहाँ जो n की संख्या है और जो हमने CF निकाला है उसके अंत में 68 आया है, यानी ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, है ना। अगर यहाँ बराबर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमने जोड़ने में गलती करी है। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा फॉर्मूला है उसके लिए हमें क्या क्या मान चाहिए होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि माध्यक बराबर क्या होता है कि L प्लस ब्रैकेट n/2 है ना, फिर क्या आता है माइनस CF और बटे में क्या आता है F इंटू क्या होता है H होता है ना। यानी हमें L चाहिए, ठीक है, और वो क्या होता है कि जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा, n/2 क्या होता है प्रेक्षणों की संख्याओं का आधा करना होता है, CF है कि जो माध्यक वर्ग निकला है उसके ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है ना, और F क्या होता है जो माध्यक वर्ग हमारे को प्राप्त हुई है उसकी बारंबारता, और H क्या है वर्ग माप। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 करेंगे, क्या करेंगे n/2, तो यहाँ n/2 करेंगे तो n की संख्या कितनी है 68, 2 का भाग दे दे तो यहाँ आ जाएगा 34। क्या आ गया 34। अब ये 34 किसके अंदर आता है वो हमें चेक करना है। तो 34 जो देखना है हमें, ये देखना है कि वो कौन से नंबर से बड़ा है और कौन से वर्ग अंतराल में आता है। तो यहाँ देखो कि वो 22 से बड़ा है, क्या है 22 से बड़ा है ना। नजदीक किसके होगा कि वो 22 से बड़ा है लेकिन 42 से छोटा है ना। तो 22 से बड़ा है यानी इसके अंदर तो आ नहीं सकता है वो, है ना, क्योंकि यहाँ तो 22 तक ही आएंगे, उससे ऊपर वाले कहाँ जाएंगे आगे वाले में। यानी इसका जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, कौन सा इस 42 वाले में आ जाएगा। जो वर्ग हो जाएगा वो होगा 125 से 145। यानी अब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यह वर्ग अंतराल 125 से 145 क्या आता है, में आता है, में आता है। अतः माध्यक वर्ग 125 से 145 है ना, 125 से 145 होगा, क्या होगा ये वाला हो जाएगा, है ना। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार नीचे लिख लेते हैं, उससे पहले हम क्या करें कि वो मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे L क्या होगा, L हो जाएगा हमारे पास वही कि इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 125 है ना। और F निकाला था हमने, तो F क्या हो, जो माध्यक वर्ग है हमारा, जो माध्यक वर्ग है हमारा, है ना, उसकी बारंबारता। तो यहाँ पे 20 क्या हो गया, F हो गया हमारे पास, तो यहाँ F क्या आ गया 20, है ना। n/2 तो हमने यहाँ निकाला है, कितना है 34 है, ठीक है। और CF हमें निकालना है, तो उसके ऊपर वाला क्या होता है CF होता है, तो इसके ऊपर वाला क्या है ये CF हो गया। तो CF हमारे पास कितना है 22, कितना है 22। और H की संख्या कितनी है हमारे पास, H की संख्या है 68, है ना, 60 नहीं, H हमारे पास कितना है, H है हमारे पास, यहाँ देखो 20-20 का अंतर है, कितना अंतर है
20-20 का अंतर है ना, तो वर्ग माप यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और n/2 कितना दे रखा है हमें 34 दे रखा है। कितना दे रखा है 34। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF और बटे में क्या आता है F और इंटू करते हैं हम H। क्या करते हैं इंटू H। तो यहाँ पे L का मान क्या दे रखा है हमें कि L बराबर दे रखा है 125, तो यहाँ हम लिख दे 125 प्लस है ना n/2 कितना है हमारे पास 34, कितना है 34 या 34, कितना CF कितना है हमारे पास 22 और F कितना है हमारे पास 20, कितना है 20 और H का मान कितना है 20 है, H का मान कितना है 20 है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 125 प्लस 34 में से हम 22 घटा दे तो यहाँ कितना आता है 12, यहाँ कितना है 20 इंटू कितना है 20, 20 से ये 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना, क्योंकि अंश और हर है ना, अगर संख्याएं कुछ बराबर हो या कट रही है तो हम काट देते, तो 20 से 20 ये कट गई। अब हमारे पास क्या बच गया है 125 प्लस 12, 125 प्लस 12, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है 137, कितना आएगा 137 या 137। तो ये जो 137 है यही हमारा क्या है माध्यक है, क्या है माध्यक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना हो 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें x और y का मान ज्ञात करना है और हमें माध्यक दे रखा है कितना 28.5 और हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है और ये जो बारंबारता दे रखी है उसका टोटल यानी योग हमें दे रखा है कितना 60 के बराबर। यानी जो n की संख्या है वो कितना है 60, है ना। तो हमें क्या निकालना है x और y ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम है ना हल में हम लिखें, पहले क्या करें टेबल बना लें। तो टेबल में सबसे पहले यहाँ आएगा वर्ग अंतराल, क्या आएगा वर्ग अंतराल, फिर दूसरा कॉलम क्या है बारंबारता, बारंबारता, उसके बाद हमारे पास है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसे हम CF कहते हैं, ये F होता है ना, इसको यहाँ हम लिख लेते हैं। अब हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है 0 से 10, है ना, जिसकी बारंबारता कितनी है 5 है। उसके बाद हमें दे रखा है 10 से 20, वो कितना है x है। उसके बाद हमें दे रखा है 20 से 30, वो कितना है 20। फिर है 30 से 40, वो कितना है 15। 40 से 50 y है ना, और 50 से 60 कितना दे रखा है 5, है ना। और इसका जो टोटल हमें दे रखा है वो कितना है ना, टोटल देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 60, यानी n बराबर कितना है 60 है ना। अब हम CF कैसे निकालते हैं, तो CF में हमें क्या करना होता है कि पहला नंबर तो सेम आता है, उसके बाद हम जोड़ते हुए चलते हैं। तो ये तो कैसा आ गया 5 का 5 आ गया, कितना आ गया 5 का 5, और ये हम इसको यहाँ प्लस कर ले तो कितना आ जाएगा 5 प्लस x, क्या आ गया 5 प्लस x। उसके बाद यहाँ पे ये कितना आ जाता है 25 प्लस x। अब हम यहाँ क्या करें CF निकाल लेते हैं। तो CF के लिए हम क्या करते हैं कि पहला नंबर जो हमें दे रखा है वो तो सेम आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं प्लस करते हुए चलते हैं। तो पहला ये क्या है 5, इस 5 को हम इसमें जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस x। फिर इसको हम इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा 25 प्लस x। इसको हम इसके साथ जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 40 प्लस x। उसके बाद हम इसे जोड़ दें तो कितना आएगा 40 प्लस x प्लस y, है ना। और
फिर लास्ट में हम इसे जोड़ देते तो कितना आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई के रूप में आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो n की संख्या दे रखी है 60, वो बराबर होगा किसके, इस पद के, है ना, क्योंकि ये और ये दोनों क्या आते हैं, आंकड़े बराबर आना चाहिए, है ना। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण में इसके बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 60। यहाँ n बराबर कितना दे रखा है, 60, तब क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 60, है ना। x और y के मान निकाले यहाँ पर, है ना। तो x और y के रूप में यहाँ क्या आ जाएगा, 60 माइनस का 45 होगा, ये प्लस का 45 माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 15, कितना होगा 15। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है ना। क्या दे रखा है यहाँ, माध्यक। माध्यक है हमारे पास 28.5 है, और यह वर्ग अंतराल ना, वर्ग अंतराल किस में आएगा ये, तो ये वर्ग अंतराल देखो ये कितना है 28.5, और ये वाला कॉलम देखो ये कितना दे रखा है 25 प्लस एक्स, यानी x का कोई मान होगा तो वो इसी वाले में आएगा, है ना। x का मान जब यहाँ आएगा तो ये 25 से बड़ा वाला है, और ये जो माध्यक है वो कहाँ है, इसके नज़दीक है ना। इससे हम करेंगे तो ये काफ़ी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये 28.5 है और ये कितना है 40 प्लस एक्स है। तो हमारा जो ये माध्यक वर्ग आएगा वो आएगा क्या, 20 से 30 वाला। कौन सा आएगा, 20 से 30 वाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल 20 से 30 के अंतर्गत या मध्य आता है ना, अंतर्गत आता है। अतः माध्यक वर्ग क्या है, 20 से 30 है ना। ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो निम्न सीमा है यानी L वो कितनी है, 20, है ना। N हमने निकाल चुके हैं कि कितना है 60, तो n/2 कर ले हम तो वो कितना होगा 60/2 होगा, तो कितना होता है 30। फिर हमें और क्या चाहिए होता है, F। तो F होता है जो हमने माध्यक वर्ग निकाला है, यानी जो माध्यक वर्ग है उसकी जो बारंबारता होती है वो क्या होगी, F। यहाँ पे क्या है 20, तो F क्या है 20। अब हम CF निकालते हैं, है ना, संचयी बारंबारता में। तो हमें संचयी बारंबारता यानी CF लेना होता है उसके ऊपर वाला, तो ये क्या होगा CF, क्या होगा ये CF। तो CF यहाँ हो गया हमारे पास, CF बराबर कितना है 5 प्लस x। और क्या चाहिए हमें h यानी वर्ग माप। तो h यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी इनका जो अंतर है वो कितना है 10 10 के बराबर है। तो यहाँ हम h जो लिखेंगे वो कितना होगा 10 होगा, है ना। सारे वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जो हमारा फॉर्मूला क्या है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, है ना, बटे में क्या है F और इंटू क्या है H है, इंटू क्या है H है। अब ये सारे मान हम क्या करें, इस सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पे L का मान कितना दे रखा है 20, है ना, और उससे पहले हमें माध्यक भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 28.5। तो यहाँ हम लिख दें 28.5, ठीक है, प्लस यहाँ पे n/2 कितना आ रहा है 30, माइनस CF हमें कितना दे रखा है 5 प्लस, है ना। तो यहाँ पे जब हम यहाँ रखेंगे तो इस माइनस का गुणा यहाँ हो जाएगा, है ना, माइनस का गुणा इन दोनों ही पदों के साथ हो जाएगा। तो ये प्लस के दोनों पद यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के रूप में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा पद एक है ना, और यहाँ पे सूत्र में हमारे पास क्या है माइनस है, तो माइनस का गुणा होता है CF के साथ। तो ये CF है तो माइनस का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो ये माइनस का 5 और माइनस का x हो जाएगा। नीचे बटे में F है, तो F हमारे पास कितना है 20 इंटू H कितना है 10, है ना, H कितना है 10 है। अब हम क्या करें कि ये 20 यहाँ पे प्लस में है, इसको हम इधर ले लेते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, तो 28.5 माइनस 20 हो गया,
क्या हो गया 28.5 माइनस 20। अब ब्रैकेट वाले को देखते हैं, तो यहाँ 30 में से 5 माइनस कर लो, कितना आएगा 25, माइनस क्या है x है, नीचे कितना है 20 है, और यहाँ पे इंटू में कितना है 10 है, इंटू में कितना है 10। इस ज़ीरो से हम ये ज़ीरो काट सकते हैं, है ना, ज़ीरो से ज़ीरो काट सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है और अंश और हर में संख्याएं कट जाती है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे अब हमारे पास जो संख्या बच गई है वो क्या है, इसमें से हम माइनस कर ले, तो 28.5 में से हम 20 को माइनस कर ले तो कितना बचेगा 8.5, कितना बचा 8.5। यहाँ पे हम क्या करें, इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 25 माइनस एक्स बटे में कितना 2, है ना, इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि इस 2 को हम इधर ले लेते हैं, क्या करें इस 2 को हम यहाँ ले लें, तो इसके लिए हमें जगह चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 8 दूनी 16 और 0.5 का करेंगे तो 1 यानी 17 हो जाएगा। कितना होगा ये 17 बराबर वहाँ कितना है 25 माइनस एक्स, कितना है 25 माइनस एक्स। तो एक्स का जो मान हम यहाँ निकालेंगे, 25 को इधर ले ले तो 17 माइनस 25 और ये माइनस का x। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 25 में से हम 17 घटा दें तो कितना आएगा माइनस का 8, और यहाँ पे क्या है माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी है 8 है, कितनी है 8 है, ठीक है ना। अब हम क्या करें कि हमने यहाँ पहला एक समीकरण बनाया था, वो क्या था x प्लस वाई बराबर कितना है 15 है। तो हम क्या करें, x बराबर 8 को समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रखें हम, 1 में रखने पर तो क्या होगा, देखो कि 8 हमने वहाँ रख दिया तो 8 प्लस वाई बराबर कितना होगा 15। अब y का मान चाहिए हमें, तो 8 को हम पक्षांतरित कर दें तो क्या होगा 15 माइनस 8, यानी y का जो मान आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 7 यानी 7। यानी x का क्या मान आया 8 और y का मान क्या आया हमारे पास 7, है ना। तो ये सवाल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमारा 5th क्वेश्चन दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए, और यहाँ प्रेक्षण में दे रखा है कि 10 से कम, 20 से कम, है ना, इस तरीके से 25 से कम, यानी कम प्रकार वाला बंटन हमें दे रखा है, और यहाँ पे ये प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है। तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल के रूप में बनाना है। तो हम यहाँ पे इसके लिए टेबल बना लेते हैं हल में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहला काम वर्ग अंतराल, फिर दूसरा हम बनाएंगे बारंबारता, उसके बाद यहाँ आता है संचयी, है ना, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखना है। तो यहाँ जो अंतर दिख रहा है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25, यानी 5-5 का अंतर यहाँ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे वर्ग अंतराल कैसे बनाने वाले हैं कि यहाँ तो हम लिख दें कि 10 से कम, यानी है ना, 10 से कम वाले में 0 से लेके चल सकता है, तो 10 से कम यहाँ आ गए कितने आंकड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले से ही यहाँ दे रखा है 0, है ना, ये संचयी बारंबारता के रूप में दिया हुआ है। कैसे दे रखा है, संचयी बारंबारता के रूप में ये आंकड़े दिए हुए हैं और हमें इसमें से बारंबारता निकालनी है। तो पहले हम लिख देते हैं 10 से 15, कितना दे रखा है यहाँ पे 5, फिर 15 से 20 दे रखा है हमें कितना 11, 20 से 25 हमें दे रखा है यहाँ पे 19, 25 से 30 हमें दे रखा है 31, 30 से 35 दिया हुआ है 37, और 35 से 40 हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है 40।
तो ये हमें संचयी बारंबारता के रूप में यहाँ पे दे रखा है ना। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, बारंबारता बनानी है। तो बारंबारता बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये नंबर होता है ना, उसको आगे वाले में से क्या करना है, घटाते हुए चलना है। क्यों घटाते हुए चलेंगे कि यहाँ क्या लिखा है कि 15 से कम, यानी 15 से कम वाले में 10 से कम वाला भी काउंट हो गया है ना। फिर 20 से कम, तो 20 से कम वाले में 10 वाला भी काउंट हो जाएगा, 15 वाला भी, यानी उससे कम वाले भी काउंट होंगे। 25 से कम वाले की बात करेंगे तो उसमें 20 से कम वाला भी होगा, 15 से कम वाला भी होगा, सब काउंट होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ अगर 40 से कम वाले की बात करते हैं तो वो सभी आंकड़े इसमें गिनती में आएंगे, क्योंकि सभी 40 से कम है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सभी काउंट हो जाएंगे, है ना। तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करते हुए चलना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 को 5 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 0 माइनस कर लो तो कितना आ गया, 5 ही आएगा। फिर हमें क्या करना है, इस 11 में से 5 को माइनस करना है। तो 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 19 में से हम 11 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 19 माइनस 11 कितना हो गया, 8, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 31 में से 19 को माइनस कर ले। तो 31 माइनस 19 कितना हो जाएगा, ये 12। फिर हम क्या करेंगे, 37 में से 31 को माइनस कर लेंगे। तो 37 माइनस कितना, 31 कितना हो जाएगा, 31। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। फिर हम क्या करेंगे, 40 में से हम माइनस करेंगे 37 को। तो यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 37, ये कितना हो जाएगा, 3। अब हम इसके काउंट कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या था, ऊपर 0 है, ठीक है ना। यहाँ हम क्या कर ले, अब इसका काउंटिंग कर लेते हैं। तो ये देखो 0 और 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 12 कितने हो जाएंगे, 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 40 आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2। n कितना है यहाँ पे, 40। तो n/2 करने पे क्या होगा, n/2 करेंगे तो क्या आएगा, 40/2। 40/2 करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आया, 20। कितना है, 20 है ना। ये कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, देखो इस वाले में तो नहीं आएगा, किस में आएगा, 31 वाले में आएगा, क्योंकि 19 से बड़ा है वो। तो आएगा कहाँ पे, आगे वाले में। यानी ये वर्ग अंतराल हमें लेना है किसके रूप में, माध्यक वर्ग के रूप में। अतः 20 किस में आएगा, ये 25 से 30 वाले में, है ना। वर्ग अंतराल 25 से 30 के अंतर्गत आता है। अतः माध्यक वर्ग 25 से 30 होगा, है ना। अब हमारा सूत्र क्या है माध्यक का, वो हम पहले लिख देते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में क्या है F और इंटू क्या है H है। यानी हमें L चाहिए, n/2 CF F और H की ज़रूरत है। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा, है ना 25, n/2 कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास कितना है 20 है। फिर हमें चाहिए F, क्या चाहिए F। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता, यानी यह कितनी है यहाँ पे 12, है ना। तो ये 12 हमारे लिए क्या हो गया F। CF क्या होता है, उसके ऊपर वाला, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे लिए CF हो जाएगा क्या 19। तो 19 हमारे लिए क्या है यहाँ पे CF। और क्या चाहिए हमें H। तो देखो H यहाँ पे क्या है 5 का अंतर है ना। यहाँ पे हम क्या लिखें 5। अब ये सारे मान क्या करते हैं, इस वाले सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पे L बराबर कितना है 25 है, प्लस n/2 कितना है 20 CF माइनस यानी 19 F कितना है 12 इंटू H कितना है 5। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25
प्लस, है ना, इसको माइनस कर ले हम तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1, नीचे कितना है 12 इंटू 5, इंटू कितना है 5 होगा। इस 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो कितना आएगा वो, है ना, 5 का गुणा हम करेंगे 1 के साथ, तो हम इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ कितना दे रखा है 25 प्लस 5 का हम 1 से गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 5/12। अब हमें क्या करना है, 5 में 12 का भाग देना है, तो 5 में 12 का भाग दे दे तो पहले तो नहीं जाएगा, 0 लगा के पॉइंट लगा दे, यहाँ क्या हो गया 0, है ना। अब 50 में देना है तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, है ना, कितनी बार जाएगा 4 बार, 48, कितना बच गया 2 बच गया। फिर 2 में नहीं जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे 0 लगा दे, फिर 12 एकम 12, फिर कितना बचेगा 8, है ना, फिर 80, फिर 8 में कितने 12 छंग 72, है ना, कितना होगा 6 बार जा रहा है लगभग, ये कितनी बार 6 बार, फिर ये चलता जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको लगभग हम मान सकते हैं कितना 0.42 मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं 0.42, तो यहाँ लिख दे 25 प्लस 0.42, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 25.42। यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर, यानी माध्यक जो होगा वो है 25.42 होगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।